हाय गाइस, मैं हूँ एक 2026 ब्राइड और मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है कि यार शादी कितनी महंगी होती है। मतलब देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस। और अपने पेरेंट्स से ये बोलना ना कि कुछ खर्चे कम करते हैं इज़ द वर्स्ट थिंग एवर, क्योंकि वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लो, फिर कोई खर्चा नहीं होगा। जाओ मंदिर से शादी कर लो, तुम रिश्तेदार कम बुलाने, हमको भी मत बुलाओ। एंड आई नो हाउ रिडिकुलस दिस साउंड्स, बट अगर आप अपनी शादी के खर्चे खुद कर रहे हो या आप अपनी बहन की शादी कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे शादी के खर्चे कम करें विदाउट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फील एंड वाइब ऑफ द वेडिंग, आई हैव सम ग्रेट प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 ऐसी टिप्स जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो और ये आपकी शादी की चमक दमक या उसकी वाइब को कम नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, इफ पॉसिबल ट्राई टू गेट मैरिड इन ऑफ सीजन। अब आई अंडरस्टैंड हम लोग तिथि देख के, अच्छा मुहूर्त देख के शादी करते हैं, बट इंडिया में कुछ बहुत पीक टाइम्स हैं, जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम है, फरवरी का टाइम है, जिसमें बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं एंड वेन्यू, केटरर, फोटोग्राफर, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। इनफैक्ट ट्वाइस द प्राइस होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करो, मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ा सा विंडो होता है अपने पास जहाँ पे शादियां कम हो रही होती हैं। सो अगर आपका मुहूर्त अलाउ करता है, अगर आपकी डेट्स अलाउ करती हैं, तो ट्राई कि आप अप्रैल में शादी करो, या फिर जुलाई स्टार्टिंग में भी एक छोटा सा पीरियड होता है, एक हफ्ते का या अराउंड समथिंग। अगर उसमें पॉसिबल है तो यू कैन गेट मैरिड देन एज वेल। और आजकल हर जगह एसी होता है, एसी हॉल्स होते हैं, तो बारिश इज नॉट दैट बिग एन इशू। ठीक है, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, शॉपिंग अपनी एडवांस में करके चलो। दिस इज समथिंग जो मैंने अपनी सिस्टर की शादी के टाइम पे देखा था। हम लोगों ने जुलाई अगस्त के टाइम पे शॉपिंग की थी और जो लहंगे हमें 15,000 के उस टाइम मिल रहे थे, आफ्टर अक्टूबर यानी नवरात्रि के बाद वो 25 से 30,000 के थे। ठीक है, देयर वॉज ऑलमोस्ट डबल प्राइस का डिफरेंस था। दुल्हन जो है वो तो यही एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ, जो ट्रेंडी चीज है मैं वही पहनूं, ऑफ ट्रेंड कोई कपड़े नहीं पहने। लेकिन सिर्फ दुल्हन के कपड़े आपको नहीं खरीदने हैं। ठीक है, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, जो भी शादी करा रहा है ना, आपको पूरी फैमिली के कपड़े खरीदने हैं। सो जो दुल्हन की सिस्टर है, मदर है, भाभी हैं, ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स, आप लोग एटलीस्ट अपनी एडवांस में शॉपिंग करके रख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अपनी एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स की एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, क्या क्या है जो आपके लिए नॉन निगोशिएबल है और क्या है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफर हो गया, दिस इज अ नॉन निगोशिएबल बिकॉज आपकी फोटोज लाइफ टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, वही आपकी मेमोरीज आपको याद आएंगी। बट एंटरटेनर है, एंकर है, दीज थिंग्स आर निगोशिएबल। सो मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज निगोशिएबल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, पॉइंट इज कि आप अपने इवेंट वाले से या अपने वेन्यू वाले से एक प्राइस का ब्रेकअप लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें एडेड होती है ना जो शायद आप बाद में रिमूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर की वेडिंग के टाइम ये हुआ था कि हमको वेन्यू वाले ने 29 लाख का कोट दिया था। ठीक है, उस 29 लाख में फूड इंक्लूडेड था, रूम्स इंक्लूडेड थे, जो भी डेकोरेशन थी वो इंक्लूडेड था। बट उसके अलावा इस तरीके से था, लाइक 50,000 की सिर्फ एक एंट्री थी जिसमें वो अनार चलेंगे साइड से और वो लड़कियां मटके में ड्राई आइस लेके आगे आगे जाएंगी, जो मेरी सिस्टर को नहीं चाहिए था। सो हमने वो हटवाया था। इसके अलावा बहुत से खर्चे होते हैं जो मे भी आपको नहीं चाहिए। अभी मेरी शादी हो रही है, वेन्यू का हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हमारे वेन्यू वाले ने जो हमें कोट दिया उसमें वो फोटोग्राफर के चार्जेस इंक्लूड करके हमें दे रहे हैं। सो अगर हम अलग से फोटोग्राफर करवाते हैं तो हमारा लगभग 1-1.5 लाख का खर्चा अब वो अलग जाएगा, प्लस वेन्यू वाला हमको ऑलरेडी फोटोग्राफर करा के दे रहा है। ठीक है, जिसका भी हम खर्चा दे रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने वेन्यू वाले से ना एक प्रॉपर ब्रेकअप लो, उससे पूछो किस चीज का कितना पैसा ले रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू फाइंड कि कुछ आप कट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उसको कट करो और आप इजीली 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पे कम करवा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड फ्रेश फ्लावर्स एंड चूज फेक फ्लावर्स वेयर एवर पॉसिबल। जो भी अपने इवेंट्स होते हैं ना, हल्दी, मेहंदी, इन सब में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, बट अगर आप फ्रेश फ्लावर्स के लिए जाओगे तो वो आपको फेक फ्लावर से एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट फ्लावर्स यू चूज। सिक्स्थ पॉइंट माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, बट रेंटिंग योर आउटफिट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग देम।
देखो आप, इवन इफ यू आर अ ब्राइड, रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन, बट बाकी सबके लिए तो रेंटिंग बहुत ही अच्छा है। मतलब आप एक वेडिंग गेस्ट हो, आप रिलेटिव्स हो, आप ब्राइड की सिस्टर हो, मदर हो, यू कैन रेंट योर आउटफिट्स, बिकॉज 8-10 फंक्शंस तो हो ही जाते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, एंगेजमेंट, कॉकटेल, रिसेप्शन, वेडिंग। तो हर आउटफिट, मतलब हर फंक्शन के लिए आप एक आउटफिट खरीदोगे, ठीक है, आराम से कोई भी कपड़ा 20, 25, 30 हज़ार का आएगा ही आएगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट ऑन एनी अदर फंक्शन। सो वाई नॉट उसी रेंज का कपड़ा आप 5, 7, 8 हज़ार में रेंट कर लो। देर आर लॉट ऑफ रेंटिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब एक तो जो मैंने रिसर्च किया है, डेट द रैम्प है, रेंट योर आउटफिट्स है, जो लखनऊ में अवेलेबल है। नोएडा, दिल्ली में तो और ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे लाजपत में भी देर आर मेनी ऑप्शंस। यू कैन गेट डिज़ाइनर लहंगा, मतलब 1-1 लाख रुपए के लहंगे आप आराम से 12-15 हज़ार में रेंट कर सकते हो। आप अपनी इनफैक्ट ज्वेलरी भी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो भी रेंट कर सकते हो। सो दैट इज समवेयर वेयर यू कैन सेव सम मनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है, परफॉर्मर्स को आप अवॉइड कर सकते हो, जो वेडिंग में पीछे प्रॉप्स लेके डांस करते हैं, या मे बी एन एंकर। अगर आपके घर में कोई ऐसा कजिन है जो आपके लिए एंकरिंग कर सकता है, तो आप उसको बोल दो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग समवन, बिकॉज जो भी आएगा वो 20-25 हज़ार रुपए लेता ही है, ठीक है। प्लस जो डांसर्स होते हैं, जो एंट्री में साथ में डांसर्स चलते हैं, ऑल ऑफ दिस कॉस्ट यू अराउंड 50,000, ठीक है। तो आप उस मनी को सेव कर सकते हो। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। के साथ ही सोशल मीडिया के लिए लोग आजकल हायर कर रहे हैं प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडलर्स, जो कंटेंट भी बनाते हैं और उसको डालते रहते हैं लगातार। सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने किसी कजिन को दे सकते हो। सो दैट विल डेफिनेटली सेव यू सम मनी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट शादी ब्याह में थोड़ा पैसा भी कहीं और आप बेटर जगह लगा सकते हो। नाउ दिस 9th टिप इज फॉर ब्राइड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइडल स्किन केयर के नाम पे स्कैम होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ भी आप, मान लो आपकी नवंबर में शादी है, आप अक्टूबर में जहाँ भी पार्लर जाओगे ना, दे विल ट्राई टू सेल यू वेरी एक्सपेंसिव 16, 17, 20 हज़ार रुपए के, 25 हज़ार रुपए के पैकेजेस ऑन द नेम ऑफ ब्राइडल स्किन केयर। ये लो डायमंड वाला फेशियल, ये लो हाइड्रा फेशियल, वगैरह वगैरह। बट अगर आप अभी से अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आपके पास 6 महीना है, आप अभी से अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर स्टार्ट करो। एक तो दिस इज वे मोर इफेक्टिव देन एनी लास्ट मिनट ट्रीटमेंट्स। दैट इज समथिंग जहाँ पे आप अभी से अगर मेहनत करोगे, थोड़ा 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 पैसा लगाओगे, तो आप आगे जाके बहुत ज्यादा पैसा लगाने से बच जाओगे, एंड इट विल रियली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। तो ये थी कुछ ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप भी अपनी शादी में खर्चे कम करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं ना, टेक केयर ऑफ द पेनीज एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो अगर आप छोटी छोटी सेविंग भी करते हो, तो वो आगे जाके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक मोर पार्ट्स ऑफ दीज वीडियोज, ठीक है। और भी टिप्स मैं लेके आऊंगी आपके लिए एज आई कीप डिस्कवरिंग देम, क्योंकि मेरी ब्राइडल जर्नी तो अभी शुरू ही हुई है। तो डेफिनेटली अगर मुझे कुछ लगेगा कि ये मैं और शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब एंड फॉलो अलॉन्ग विद माई ब्राइडल जर्नी, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको शेयर करूंगी जो आपकी ब्राइडल जर्नी को आसान करेंगी।